सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को लेकर कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने लोकसभा में दी एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को 80 साल की उम्र हो जाने के बाद अतिरिक्त पेंशन मिलती है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था लोकसभा में। सवाल हालांकि कई थे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर था कि जो अतिरिक्त पेंशन है पेंशन भोगियों को, वो कब तक दी जाएगी, क्या इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो क्या ये जानकारी है, क्या सवाल पूछे गए थे, क्या जवाब उनके दिए गए हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। पहले यहाँ पर हम जानेंगे सवालों के बारे में, उसके बाद में क्या जवाब दिए गए हैं पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा, वो सब आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर टोटल सवाल थे, वो 6 सवाल थे, जो कि इस प्रकार हैं। सवाल था यहाँ पर पहला कि अतिरिक्त पेंशन लाभ हेतु पात्रता आयु 80 वर्ष निर्धारित करने का क्या औचित्य है, यानी कि सरकार ने 80 साल ही क्यों तय की है कि इसके बाद में ही पेंशन अतिरिक्त दी जाएगी। अगला सवाल था कि क्या सरकार पेंशन भोगियों की शिकायत संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है। यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। इसके अलावा पूछा गया यहाँ पर कि अतिरिक्त पेंशन योजना से केंद्रीय सरकार के कितने पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना है और इस योजना के अंतर्गत कितना वार्षिक व्यय होने का भी अनुमान है। अगला सवाल कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए या फिर किए जा रहे हैं कि पेंशन भोगियों को उनके अतिरिक्त पेंशन लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हों और भुगतान प्रक्रिया में कोई विलंब अथवा विसंगति न हो। अगला सवाल था कि राज्य सरकार के पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ देने पर विचार कर रही है। यदि हाँ, तो यह लाभ कब तक प्रदान किया जाएगा। और अंतिम सवाल यहाँ पर था कि अतिरिक्त पेंशन लाभ मुद्रास्फीति के अनुरूप देने और लाभ को बढ़ती जीवन लागत के अनुरूप प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या फिर उठाए जा रहे हैं। तो ये सवाल पूछे गए थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ये 80 साल की उम्र होने के बाद मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन से जुड़े हुए हैं। तो इन सवालों के जवाब यहाँ पर दिए गए कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि इस प्रकार हैं। इन्होंने बताया कि सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20%, 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30% और 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 40%, 95 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 50% और 100 साल की आयु प्राप्त करने पर 100% की अतिरिक्त पेंशन की मात्रा को मंजूरी दी है। यानी कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जा रही है, जो कि उनकी उम्र के हिसाब से बढ़ती जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा गया कि संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2021 की अपनी 110वीं रिपोर्ट में अतिरिक्त पेंशन में संशोधन करने के लिए की गई सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा विधिवत जांच की गई और 6 जून 2022 को अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 8 दिसंबर 2022 को अपने 120वीं रिपोर्ट में अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट को नोट किया और कहा कि समिति फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। अतिरिक्त पेंशन जैसे ही देय होती है, पेंशन संवितरण प्राधिकारियों और बैंकों द्वारा पेंशनर्स को उसका स्वतः भुगतान कर दिया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों और दिशा निर्देशों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अतिरिक्त पेंशन का न्यायसंगत और समय पर पेंशनर्स को भुगतान हो। अतिरिक्त पेंशन की मजदूरी केवल आयु पर आधारित है। मुद्रास्फीति और रहन सहन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स को महंगाई भत्ते के समतुल्य महंगाई राहत ऐसी दर पर देय है।
जो केंद्र सरकार समय समय पर फिक्स करे, और महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होता है। तो ये जानकारी फिलहाल सरकार के द्वारा दी गई कि संसदीय स्थायी समिति की जो रिपोर्ट थी, जिसने इसमें बढ़ोतरी की सिफारिश की थी कि इसे 80 साल से घटाकर 65 साल किया जाएगा, उस सिफारिश को सरकार ने नहीं माना है और स्थायी समिति ने भी उस सिफारिश को लागू नहीं करने का फैसला लिया है। इसलिए फिलहाल 65 साल की आयु पूरी करने वाले पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन नहीं दी जाएगी। अतिरिक्त पेंशन लेने के लिए 80 साल की उम्र होना जरूरी है, उसके बाद में ही अतिरिक्त पेंशन पेंशनर्स को दी जाएगी। इसके अलावा किसी प्रकार का अन्य कोई बदलाव इसमें नहीं किया जाएगा। साथ में ही महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर भी पेंशनर्स को दी जाती है। तो ये ओल्ड एज पेंशन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि एज के अनुसार बढ़ने वाली पेंशन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो महत्वपूर्ण अपडेट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।